नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए 9:30 और मेरा जो करने वाला काम था वो तो हो गया सारा। नाश्ता वगैरह हमने कर ली और क्लीनिंग भी, जो मेरी डस्टिंग वगैरह आया करने की, वो सारी मैंने कर दी। और अभी अभी आया है आंटी का फ़ोन कि आज मैं नहीं आऊँगी। और मैंने अपने जो करने का था वो तो मैंने कर लिया था काम, बाकी जो आंटी का करने का था वो छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो आज आएंगी नहीं। और अभी अभी फ़ोन आया उनका कि आज मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है। तो इसका मतलब कि अब मुझे करना पड़ेगा सारा। तो बस मैं कर लेती हूँ। बाकी मैंने डस्टिंग वगैरह सारी कर दी है, बेड शीट वगैरह सारी सेट कर दी है, किचन की भी क्लीनिंग कर दी। बस अब ये देखे बर्तन पड़े हैं। सबसे पहले तो करूँगी बर्तन, क्योंकि जब तक किचन का काम नहीं होगा तो तब तक फिर साफ़ सफाई का, पोछे वगैरह का काम कुछ नहीं होता। अगर बाद में करती हूँ तो फिर वही चिप चिप हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बर्तन करूँगी, उसके बाद करूँगी और काम अपना। तो बस फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पर। तो यहाँ मैं सबसे पहले मांजूंगी बर्तन, क्योंकि क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मैं जो भी बर्तन जुट्टे होते हैं तो उनको सबसे पहले साफ़ पानी से धो लेती हूँ। मांजती बाद में हूँ, पहले धो के सारों को एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि फिर मांजने में ना दिक्कत नहीं होती, मतलब फटाफट से बन जाते हैं, जल्दी काम होता है। वैसे तो देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई किस तरीके से करता है, कोई कैसे। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, आपने देखा भी होगा। पहले धो के रख लेती हूँ साइड में, फिर फटाफट से सारे बर्तन मांज देती हूँ, मतलब साबुन से, विम बार से साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद फिर दोबारा से इनको साफ पानी में धो के लगा देती हूँ टोकरे में। तो फिर पानी निचड़ जाता है इनका। और उसके बाद बस जब पानी निकल जाएगा उसके बाद फिर मैं इनको रैक में लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से करती हूँ मैं बर्तन साफ़ हमेशा। और सबका वही है, अपने अपने तरीके से करते हैं सब। और यहाँ देखिए, ये नई कढ़ाई मैं जो लेके आई थी ना, तो ये ना बिल्कुल पता नहीं तो पेंट हो रहा है क्या हो रहा है इस पर। तो मैंने इसे काफ़ी रगड़ रगड़ के मांजा। मैंने सोचा कि कभी इसे मैं कुछ बनाऊँ तो वो काला ना हो जाए, लेकिन इस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब पता नहीं पेंट है या ये जो लोहा है यही काला, तो मुझे नहीं पता। तो मैंने काफ़ी रगड़ के मांजी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जैसी थी, मतलब काली की काली। तो बर्तन बन चुके हैं। उसके बाद वो ये क्लीनिंग, सिंक वगैरह धोना और ये टैप वगैरह सारे साबुन से, जूने से अच्छे से। और ये सुबह के टाइम ही धोए जाते हैं, जब सुबह बर्तन धोते हैं, क्योंकि पोछा लगने से पहले। वरना बाद में जैसे पानी डालते हैं ना, नीचे पानी गिर जाता है, फिर पैर पैर हो जाते हैं तो गंदा हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला काम भी मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए, सिंक मेरी चमक गई है, साफ़ होगी। और दूध वाले भैया भी आ गए थे, कन्हैया ले आया था दूध, तो साथ साथ मैंने दूध भी छान लिया। और इसको रख दूँगी साथ साथ ही गर्म करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरा काम होगा, गैस कम करके रख देती हूँ मैं, तब तक ये दूध भी पक जाता है। बाद में इसको बंद करके रख दूँगी। तो किचन का काम सारा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद लगा दूँगी झाड़ू सारी में। और यहाँ बस झाड़ू लगा रही हूँ, कमरों में लगा दिया, अब इस किचन में लगा दिया। अब बाहर वाला एरिया जो उसमें लगा दूँगी। और देखे कितना कूड़ा आता है, और हवा भी इतनी चल रही, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। सुबह के टाइम में बाहर वाला जो एरिया है ना, इसमें लगा देती हूँ, लेकिन अंदर नहीं लगाती कमरों में, क्योंकि बच्चे जब तक सोए रहते हैं, सब लेटे रहते हैं जब मैं लगाती हूँ, तो इस वजह से नहीं लग पाती। और मिट्टी भी इतनी आ रही, कूड़ा उड़ा जा रहा था, बड़ी मुश्किल से लगाई झाड़ू, मतलब हवा चल रही इस वजह से। तो यहाँ झाड़ू भी लगा दी। अब उसके बाद है ये वाश बेसन धोने का काम। ये भी डेली का काम है, अगर एक दिन भी इसको छोड़ दो ना तो अगले दिन इतनी गंदी लगती है, क्योंकि पूरा दिन यही हाथ धोना, यहीं पे मुंह धोना, ये चलता है ना सबका। तो इस वजह से ये कई काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली करने पड़ते हैं। कुछ काम तो हमें ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन छोड़ दो, एक दिन कर लेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि डेली करे जाते हैं, अगर ना करें तो उनसे और भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ बस फिर वाश बेसन वगैरह धोने के बाद मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और पोछा मैं आज स्टैंडिंग वाले पोछे से लगा रही, क्योंकि मैं नहा धो ली थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब लगा, इससे ही लगा दूँगी। वैसे तो अगर ना नहाती, अगर मुझे पहले पता होता कि आंटी नहीं आएगी, तो मैं मतलब वैसे ही कर लेती, काम पहले ही कर लेती, नहाने से पहले ही मैं पोछा लगा देती। लेकिन अब मैं नहा धो ली थी, तो मैंने सोचा चलो इससे, स्टैंडिंग वाले पोछे से ही मैं पोछा लगा लूँगी। क्योंकि बार बार, अभी सुबह 1 घंटा ही हुआ था मुझे नहाए धोए हुए, और बार बार ये भी नहीं
नहा लो तो आप बोलोगे फिर सफाई की है आपने, नहाए नहीं। तो देखो मेरे से इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर मैंने जैसा सारी क्लीनिंग कर ली थी तो अच्छे से मुँह हाथ धो लिए थे, नहाई नहीं थी मैं। बार बार नहीं होता क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी ही होती है, एक तो मुझे थकन भी हो जाती है काम करके, और आज तो पूरा बर्डन हो रहा, काम का सारा प्रेशर हो रहा, क्योंकि आंटी के आने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन मैं नहीं आई तो सारा काम करना पड़ गया। तो इसी वजह से आज काम मेरा डबल हो गया, सारी मेहनत करनी पड़ी, सारा काम। तो खैर जो भी क्लीनिंग का काम हो गया, पोछा वगैरह मैंने लगा दिया। अब उसके बाद जो ये किचन के कपड़े हैं ना, नए लाई थी मैं, ये मैंने नमक के पानी में और सरफ में डाल के रख दिए थे, जिससे कि इनके जो कलर भी ना हो ख़राब हुए और कीटाणु भी निकल जाए। तो ये मैं धो के फैला दूँगी, उसके बाद फिर मैं ये यूज करूँगी। तो यहाँ धो दिए हैं मैंने, इनको फैलाऊँगी ऊपर धूप में थोड़ी देर के लिए। तो अब खाना बनाऊंगी, दोपहर का टाइम हो गया। और यहाँ देखिए ये है कृष्णा, और आप देख लो इसका मुंह, दिखाइए कृष्णा मुंह अपना बेटा, ये देखिए, ये देख इसके ना चोट लगी रात, देखिए कितनी चोट लगी, बहुत ज़्यादा। ये ना फ्रेश पे गिर गया एकदम से ही, और बहुत खून निकला इसमें, है ना कृष्णा। और रात बहुत रो रहा था, ये कुछ तो बीमार हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, और कुछ और चोट लगी ऊपर से मेरे बाबू पे। और देखिए बिल्कुल जरा सा मुँह हो रहा, बिल्कुल ऐसा हो रहा, बिल्कुल निडाल सा, है ना। आंखों से भी ऐसा लग रहा जैसा नींद नहीं आई रहती बच्चे को, ऐसा सुस्त सा हो रहा बिल्कुल। और यहाँ ये खेल रहा थोड़ा सा, काफ़ी देर हो गया, आ गया था 1 घंटा सारे हो गए। तो ये ईशू के जो खिलौने, तो ये कहने लगा मम्मा मुझे ये दे दो। मैं कहा चलो थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। तो ये इनमें खेल रहा, बेटे पानी नहीं भरते इनमें ना। हाँ दे दिया आगे, आराम से आराम से, गिर रही है, जा रहे क्या आप, तेरा जूता तेरा ले अपराध ऐसा। अब आगे पीहू और रुई, और ये सब लगी जाने की, बस अब तो जाना, यहीं रह ले मेरे पास, होगी छुट्टी पीहू रुई तारी। नमस्ते बेटा, नमस्ते जी। तो अभी जा रहा, और वो जीत करके ना पीछे बैठ गया, आगे नहीं बैठना, यूँ कह रहा मुझे पीछे बैठना। बाय बाय बेटा बाय। मैं ना पूछ लेती हूँ क्या बनाना, कुछ सब्जी मंगा देते, खाना बनाना मुझे, क्या बनाऊँ। वे सब्जी वाले 10 आ लिया, या खड़ खड़ में मेरा दिमाग खराब हो गया, और बस ली नहीं गई आज कुछ भी सब्जी। ये ऑटो वालों ने आज खड़ 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 के सब रहता, तो आज गंबू बन रहा पूरा तीनों कोने पे। काली दाल बना ले, बहुत दिनों काली बनाऊं। चलो मैं तो सब्जी खाने का, सब्जी का था कुछ, सब्जी क्या बना, मैं लौकी तोरी में खाते हुए, लौकी कल तो बनाई थी, फिर मैं खाने की नहीं चिड़ करे रोज की रोज। चलो दाल ही बनाऊं। हो गया क्या आपका काम? कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया की तो सिर्फ खाली, कन्हैया कहीं गया होगा। और भैया गए बच्चों को लेकर घर, उनकी भी खाली है सीट। और यहाँ आराम तो बैठे इसी में, और मैं वहाँ सारा दिन काम करूँ गर्मी में। ये तेरी वजह तो चला है, अभी मैं कब अंदर आवेगी तू। अच्छा अन्य में तो बंद रखो बिल्कुल, पंखे मुझे नुकसान देवे। अच्छा, तो मैं पहले ही बता था क्या मैं लग रही है ऐसी चला दूं। अच्छा अंतर्यामी हो आप। मुझे पता था, मैं 2 घंटे हो गए मुझे, बाहर जाओ आवागी जरूर। और देखिए मैं तो बोल रहे थे कि काली दाल बना लो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ना आज मन नहीं कर रहा था दाल बनाने का भी ना खाने का। तो मैंने सोचा कुछ और ही बनाती हूँ, दाल नहीं बनाऊंगी आज। और मैं इनको बोल भी रही थी कि सब्जी मंगा दो, तो यहाँ लौकी रखी थी, तो मैंने सोचा चलो लौकी की सब्जी तो कल बनाई थी, और फिर कन्हैया भी नहीं खाता, ईशू भी नहीं खाती, तो ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं बनाऊँगी लौकी का रायता। और यहाँ बस सबसे पहले मैंने लौकी छील ली, उसको कर लूँगी फटाफट से कद्दूकस, और कद्दूकस करने के बाद इसको रखूँगी मैं बॉईल करने के लिए। तो कुछ जैसा रायता वगैरह बनाते हैं ना तो सब अच्छे से खा लेते हैं, बाकी जैसा सब्जी सुब्जी होती है तो बच्चे थोड़ा चिड़चिड़ से करते हैं खाने में, और रायते को शौक से खा लेते हैं। और सुबह की सब्जी रखी थी, सुबह मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा वो भिंडी की सब्जी बनाई थी सुबह के टाइम बच्चों के लिए नाश्ते में, तो वो भी रखी थी। मैं कहा कुछ सब्जी हो जाएगी, सब्जी तो रखी है, बाकी अब रायता बना लूँगी तो साथ साथ मतलब दोनों सब्जी हो जाएंगी, जो जिसको अच्छा लगेगा वो खा लेगा। तो यहाँ उबलने के लिए रख दी थी मैंने लौकी, और ये उबल चुकी है। इसमें आधा गिलास ही पानी डालना था, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, और 1-2 सीटी में ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाती है।
तो यहाँ मैंने इसको छान दिया छलनी में से, और अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। जब तक ये लौकी हमारी ठंडी होगी तभी हम रायता बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे। तो ये मैं थाली में रख देती हूँ जिससे कि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। तो ये रख दिया मैंने, और जब तक ये लौकी हमारी ठंडी होगी तब तक मैं बना देती हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि दोनों काम हो जाएंगे मेरे, क्योंकि लौकी अभी ठंडी होने में तो टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा चलो जब तक रोटी बना दूँगी, तो रोटी बनाने के बाद फिर रायता बना दूँगी, लौकी भी ठंडी हो जाएगी तब तक। तो मैंने थोड़ी सी वो ठंडी हो गई थी उसको फ्रीज में रख दी थी। तो रोटी भी बन गई है, और इधर जो लौकी थी वो ठंडी हो गई थी। और यहाँ मैंने थोड़ी सी दही तो रखी थी जमाई हुई, और एक पैकेट मैंने मंगा ली थी बाज़ार से। तो यहाँ ले ली है दही। दही को पहले अच्छी तरीके से फेंट लिया, और फेंटने के बाद अब उसमें मिला दूँगी जो धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी ना मैंने, वो 2-3 दिन पहले बनाई थी, उसको हम सुबह के टाइम खाते हैं नाश्ते में। तो ये रखी थी, तो यहाँ मैं इसमें डाल लूँगी। इसमें हरी मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल लिया काला नमक, और वो चटनी डाल ली थोड़ी सी। अब थोड़ी सी डाल लिया है काली मिर्च, और थोड़ा सा डाल लिया है चाट मसाला, और हल्दी सॉरी नमक और मिर्च डाल लिए। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से फेंट ली, बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैंने इसमें डाल लिए है लौकी, और लौकी ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ी थी, मतलब पहले ही निचोड़ ली थी स्ट्रेनर में जितनी भी। असल में ये दही थी ना जो, वो गाढ़ी थी अच्छी, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लौकी नहीं निचोड़ी थी। अगर हमारी दही पतली है तो वो हमें फिर ज़्यादा निचोड़नी पड़ती है। और ये जीरा मैंने भून लिया और पीस के इसमें डाल दिया, और जीरे का स्वाद बहुत अच्छा आता है रायते में। तो यहाँ रायता हमारा बनके हो गया है तैयार, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा बना। तो खाना फिर हमने खा लिया है सबने, और बस अब है शाम का टाइम। शाम के टाइम की अब मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। इसके चाचू भी दोनों काम कर रहे हैं ऑफिस में, इसके पापा भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो शाम के टाइम चाय बना देती हूँ। कभी कभी पीते हैं वैसे, कभी ये ना कर देते हैं, कभी रूअफ़ज़ा वगैरह बना देती हूँ। तो आज दही खाई थी ना, तो बोलने लगे नहीं आज चाय बना ले, थोड़ा सा गला भी ऐसे ही हो जाता है दही खा के, इनका भी और मेरा भी। तो यहाँ मैंने पहले इनके लिए लगा दी तीनों के, मैं ऑफिस में दे आऊँगी और फिर पीऊँगी अपने आप चाय। तो बस दे आती हूँ ऑफिस में चाय इनको। और चाय पीने के बाद अब मैं लगी हूँ कपड़े तय करने में। कपड़े धोए थे और यहाँ रखे थे। इधर मैंने ईशु को भी बिठा लिया है, साथ साथ इसको भी पढ़ा रही है, और जो मेरा काम है कपड़ों का वो भी मैं कर लूँगी, कपड़े तय कर लूँगी, और जो प्रेस के हैं वो निकाल दूँगी अलग। और ऐसे ही काम चलता है, जैसे ईशु को मैं बिठा लेती हूँ तो साथ साथ ही मैं प्रेस वगैरह कर लेती हूँ, कपड़े तय कर लेती हूँ, उसको भी देखती रहती हूँ, और ये काम भी हो जाता है मेरा। अगर अलग से बैठती हूँ लेकर, कई बार बैठना भी पड़ता है अलग से, जैसा कुछ काम ऐसा होता है कि मुझे उस पर ही ध्यान देना और काम नहीं मैं कर सकती, तो थोड़ा सा देना भी पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है वो समझ लेती है, वो कर लेती है अपना, और मैं उसको भी देखती रहती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। यहाँ कपड़े मैंने तय कर दिए, इनको रखूँगी सबकी अलमारी में, और प्रेस के मैंने निकाल दिए। और अब देखिए जो गेहूँ मैंने कल धोए थे ये सूख चुके हैं अच्छे से, क्योंकि धूप तो अब बहुत तेज़ हो रही, अच्छी हो जाती है, एक दिन में ही सूख जाते हैं। और ये अगले दिन ही मैंने थोड़ी देर के लिए डाल दिए थे, तो अब मैं इनको साफ़ कर लूँगी। वैसे तो धुल कर देखिए साफ़ ही हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, झाड़ लेती हूँ, कि कभी कोई सुरसुरी वगैरह दाना आ जाता है ना, सॉरी सरसों का, या फिर सुरसुरी वगैरह भी हो जाती है, तो कई बार वो झरने में से निकल जाती है, तो साफ़ हो जाएगा। वही है, मन का वहम दूर हो जाएगा। तो यहाँ बस मैं लगी हूँ साथ साथ करने में, और ये भी आ रहे हैं ऊपर, ये भी लगे हैं अपने किसी काम में, ये स्टोर में लग रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं शायद। तो मैं अपना कर रही हूँ गेहूँ साफ़, और सारे झाड़ लूँगी, और इनको मैं करूँगी 2 गट्टों में। मतलब जैसा मैंने पूरा गट्टा धो दिया था ना, पूरा जो गट्टा था, तो इन्हें 2 जगह कर लूँगी मैं साफ़ करके। एक तो मैं अब पिसवा लूँगी, और एक पिसवाऊँगी बाद में जब वो ख़त्म हो जाएगा। तो धो तो एक साथ दिया था, तो पिस जाएगा ये 2 बार में करके, जब एक बार का हमारा ये हाड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो बस फटाफट से कर लूँगी मैं।
तो यहाँ देखिए तो सारा मैंने झाड़ के तैयार कर दिया और ये हमने ये 2 गट्टों में कर लिया और बस इनको बांध के रख देंगे। एक रख आएगा कन्हैया पीसने के लिए और एक रख दूंगी उठा के अच्छे से बांध के, जिससे कि वो ख़राब ना हो। होता तो है नहीं वैसा इतनी जल्दी, अब तो गर्मी का टाइम है, लेकिन फिर भी ऐसा ही लगता है कई बार कभी सुरसुरी वगैरह ना हो जा, तो मैं उसको अच्छे से बांध के रख दूँगी, जिससे कि कोई मतलब चूई वगैरह भी ना खाए उसको। है तो है नहीं वैसा हमारे घर में। ये देखिए ईशु को बनाना था होम स्कूल के लिए चार्ट बनाना, तो ये देखिए कितना अच्छा बनाया है। ये देखिए किसने बनाया ईशु? ये मैंने। अच्छा सच में ही? तो ये मैंने पेंसिल से तो लिख दिया, बना दिया, और आप भी कमेंट करके बताना कि कैसा लग गया। और ये मैंने हाथ से बनाया है पेंसिल से, देखिए। और अब मैं इसमें करूँगी कलर और जो भी करना से डेकोरेट वगैरह करूँगी, तो फिर दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा मैंने अपने मतलब उससे अच्छा ही बनाया, बहुत अच्छा बन गया है ये होम। और इस पे मंत्र भी लिख दिया, गायत्री मंत्र। तो यहाँ देखिए मैंने ईशु का चार्ट कर दिया है तैयार, और अपनी तरफ तो मैंने पूरी कोशिश करी। आगे आप कमेंट करके बताइए कैसा बना। और बस अब 8 बजने वाले हैं और पूरा दिन हो गया ऐसे ही लगे। और अब मैं बनाऊंगी खाना, और थक गई हूँ, बहुत टाइम लग गया। पहले गेहूँ साफ करें उनमें टाइम लग गया, अब इसमें भी बनाने में 1-1.5 घंटा लग गया। तो अब बस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।